गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज मैं आपको आपकी संस्कृत सब्जेक्ट से रुचिरा बुक का 5वां पार्ट 5th लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। इसको देखिएगा, पेज नंबर 30 में है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी बुक खुली हुई होनी चाहिए। आपको मैं एक श्लोक पढ़ के बताऊंगी और उनका अनुवाद बताऊंगी, तो पढ़ते समय श्लोक आपके सामने होने चाहिए। आपकी उंगली की टिप या पेंसिल की टिप, दोनों में से कुछ भी श्लोक के शब्दों के साथ होना चाहिए, तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो बच्चों, पंचमः पाठः, आप देखिए आपकी पुस्तक के दाईं ओर लिखा है, राइट हैंड साइड में लिखा है पंचमः पाठः, जिसका अर्थ है 5वां पाठ। उसके नीचे लिखा है वृक्षाः। ठीक है, वृक्षाः मतलब अनेक वृक्ष, यानी कि इस पाठ में वृक्षों के बारे में बताया गया है। बच्चों, तो ये कोई नई बात नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं कि वृक्षों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। वृक्ष नहीं होते तो शायद हमारा अस्तित्व भी नहीं होता, हम भी नहीं होते। और आज भी वृक्ष हमें जीने के लिए बहुत कुछ देते हैं, तो वृक्षों का महत्व हमारे जीवन में कभी भी कम नहीं होता। आप जानते हैं कि आज पेंडेमिक के टाइम में जिस ऑक्सीजन को हम इतना महंगा खरीद रहे हैं, जिसके लिए लूटमार मची हुई है, उस ऑक्सीजन को वृक्ष हमें यूं ही प्रदान करते हैं। हमारा वातावरण हमें प्रदान करता है जीने के लिए। इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। तो आइए हम वृक्षों के बारे में संस्कृत में पढ़ते हैं। तो छोटे छोटे लाइनें हैं, छोटी छोटी कविता है ये संस्कृत, छोटी छोटी लाइनें हैं। बच्चों, इस कविता को आप पढ़ना भी सीखेंगे। तो पहले मैं श्लोक पढ़ रही हूँ, श्लोक का उच्चारण कर रही हूँ, उसके पश्चात आपको अनुवाद बताऊंगी। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। पहले मैं खाली संस्कृत में उच्चारण कर रही हूँ। शाखा दोला सीना विहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। आपको पहले भी बताया है कि शब्दों के आगे जो दो बिंदियां होती हैं, उनका उच्चारण हम ह की ध्वनि के साथ करते हैं। तो अगला देखिए, तीसरा, पिबन्ति पवनम जलम संततम, साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। आप भी इसी तरह से पढ़िएगा इनको। स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। 5th देखिए, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। फिर आखिरी देखिए, 6th देखिए, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। नीचे डॉक्टर हर्षदेव माधव इस कविता के कवि का नाम लिखा हुआ है। तो बच्चों, इस कविता में अभी आप अनुवाद में पढ़ेंगे कि बताया गया है कि जो जंगल हैं उनका निर्माण वृक्षों के माध्यम से होता है और वृक्ष क्या क्या कार्य करते हैं। तो देखिएगा, एक एक जो दो दो लाइनों का एक पेयर है, उसके साथ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए, वने वने, वन वन में आप ध्यान दीजिएगा। आपको जब मैंने विभक्ति चिन्ह सिखाए होंगे तो वने वने सप्तमी एक वचन का शब्द है, तो इसका मतलब होगा वन वन में या प्रत्येक वन में। निवसन्तो रहते हैं, वृक्षाः वृक्ष, प्रत्येक वन में या वन वन में वृक्ष रहते हैं। रहते हैं का क्या तात्पर्य है बच्चों? होते हैं या उगते हैं। वनम वनम, वन वन को द्वितीय विभक्ति है रामम बालकम, वन वन को या प्रत्येक वन को रचयन्ति बनाते हैं वृक्षाः वृक्ष। ठीक है, तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया दो लाइनों का? प्रत्येक वन में वृक्ष होते हैं और प्रत्येक वन को वृक्ष बनाते हैं, यानी कि वृक्षों के बिना जंगलों का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, शाखा दोला सीना विहगाः। शाखाओं के झूले में
आसीनाः बैठे हुए हैं, विहगाः पक्षी, तो शाखाओं के झूले में पक्षी विद्यमान हैं या रहते हैं। अब झूला क्यों कहा है बच्चों? आपने देखा होगा कि कभी पक्षी जब डाल में बैठे रहते हैं तो उसको हिलाकर उस पर झूलते भी रहते हैं। आपने कभी देखा होगा चिड़िया को, ठीक है। तो शाखाओं के झूले पर चिड़ियाएँ रहती हैं या पक्षी रहते हैं। तैः वे यानी कि पक्षी, किमपि कुछ, कूजन्ति वृक्षाः, तैः उन पक्षियों के द्वारा, किमपि कुछ भी, कूजन्ति कह रहे हैं, वृक्षाः वृक्ष, उन पक्षियों की आवाज़ के माध्यम से वृक्ष कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर क्या है अच्छी तरह समझिए कि पेड़ों में पक्षी रहते हैं, ठीक है। पक्षी पेड़ों के झूले में रहते हैं और उन पक्षियों की आवाज़ से ऐसा लगता है जैसे वृक्ष बात कर रहे हैं, मतलब वो वृक्षों की आवाज़ है, कवि की कल्पना है बच्चों ये। तो फिर से देखिए इसको, शाखाओं के झूले में पक्षी बैठे हैं या रहते हैं और उन पक्षियों के द्वारा वृक्ष कुछ कहना चाहते हैं। अगला देखिए, पिबन्ति पीते हैं, पवनम पवन को या हवा को, जलम जल को, संततम निरंतर, साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, साधु लोगों के समान, सन्यासी लोगों के समान, इव मीन्स समान, सर्वे वृक्षाः सभी वृक्ष हैं। तो वृक्ष निरंतर पानी और हवा को पीते हैं, ये साधु जनों के समान हैं। यहाँ क्या कहा गया है बच्चों? जिस प्रकार से सन्यासी अपने ऐश्वर्य को, भोजन को त्याग कर जंगल में जाता है, हवा के सहारे और पानी के सहारे जीवन व्यतीत करता है, उसी प्रकार से वृक्ष भी हैं। वो केवल पानी और हवा को निरंतर ग्रहण करते हैं। उनका भोजन क्या है बच्चों? पानी और हवा। फिर से देखिए, ये वृक्ष साधु जनों के समान हैं जो निरंतर हवा और पानी को ग्रहण करते हैं या पीते हैं। अगला देखिए, स्पृशन्ति छूते हैं, पादैः अपने पैरों के द्वारा, पातालम जमीन के निचले भाग को, पाताल को, च और नभः आकाश को, सिरस्तु अपने सिर के द्वारा, वहन्ति ढोते हैं, वृक्षाः वृक्ष। क्या कहा गया है इसमें? कि वृक्ष अपने पैरों से जमीन के नीचे पाताल को छूते हैं और अपने सिर में आकाश को धारण करते हैं। क्या तात्पर्य है बच्चों इसका? कि वृक्षों की जो ऊंची चोटियां होती हैं, उनकी ऊंची शाखाएं होती हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान को उन्होंने अपने सिर में उठाया हुआ है, यानी कि उनकी ऊंची चोटियां आसमान छूती प्रतीत होती हैं और उनके जड़, जो उनके पैर हैं, वो ज़मीन में गहराई तक जाते हैं। तो इसे उन्होंने कैसे कहा है कि पेड़ अपने पैरों से पाताल को छूते हैं, पाताल मतलब ज़मीन के नीचे का भाग, और अपने सिर में आकाश को धारण करते हैं, यानी कि आकाश को स्पर्श करते हैं, छूते हैं। अगला है बच्चों, पयो दर्पणे पानी के शीशे में, स्वप्रतिबिंबम अपनी परछाई को, अपनी छाया को, अपनी प्रतिबिंब को, कौतुकेन कौतूहल से, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षाः वृक्ष। वृक्ष अत्यधिक आश्चर्य से अपनी छाया को या अपने प्रतिबिंब को पानी में देखते हैं। होता क्या है बच्चों? देखो मैं समझाऊँ आपको। अगर नदी के किनारे या तालाब के किनारे वृक्ष हैं तो उनकी छाया किस में पड़ती है? इस पानी में पड़ती है। अगर हम भी खड़े होंगे तो हमारी भी छाया दिखाई देगी। लेकिन कवि ने कहा है, उन्होंने अलग तरह से कहा है कि ये वृक्ष बड़े कौतूहल से अपनी प्रतिबिंब को पानी के दर्पण में देखते हैं। जैसे एक मानव का वर्णन किया जाता है ना, वैसे वृक्षों का वर्णन किया है। ठीक है। अगला देखिए, 6th है, प्रसार्य फैलाकर, स्वछाया अपनी छाया के, संस्तरणम बिस्तर को,
कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम स्वागत वृक्षाः वृक्ष। अब क्या बताया गया है, देखिए कोई भी वृक्ष होगा, नॉर्मल सी बात है कि उसके नीचे क्या होगी बच्चों, छाया होगी। लेकिन कवि कैसे कहते हैं कि अपनी छाया के बिस्तर को फैलाकर वृक्ष सबका सत्कार करते हैं या सबका स्वागत करते हैं। मतलब अपने नीचे छाया को फैला देते हैं और सबसे कहते हैं कि आओ मेरी छाया का सेवन करो, मेरी छाया में सुकून से रहो। तो आपको इसमें जो मैं समझाने के लिए कह रही हूँ वो नहीं लिखना है बच्चों, केवल अनुवाद लिखना होता है। मान लीजिए आपका 6th जो 2 लाइनें हैं वो आ जाती हैं, तो आप लिखेंगे कि वृक्ष अपनी छाया के बिस्तर को फैलाकर सबका स्वागत करते हैं। बस इतना ही अनुवाद होगा इसका। तो अनुवाद आपके पास लिखित रूप में आ जाएगा, आप उसको लिख लेंगे और इस कविता को आप पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले आप कॉपी में इसके शब्द अर्थ करेंगे, उन्हें याद करेंगे। आपको इंग्लिश मीनिंग नहीं लिखनी है, ये आप जानते हैं बच्चों। और उसके बाद आपको श्लोक नहीं लिखने होंगे, केवल श्लोक नंबर 1, अनुवाद नंबर 1, अनुवाद नंबर 2, अनुवाद नंबर 3, अनुवाद नंबर 4, अनुवाद नंबर 5, अनुवाद नंबर 6 करके आप इसका अनुवाद कर लेंगे जो मेरे द्वारा आपको भेजा जाएगा। तो बच्चों इस तरह से वृक्षा पाठ जो है उसकी रीडिंग आपको करनी है, उसके शब्द अर्थ आपको लिखने हैं और उसका अनुवाद आपको जिस दिन भी कक्षा में भेजा जाएगा वो आपको लिखना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और जो भी समझ में नहीं आएगा उससे हम फिर अपने लाइव क्लास में पूरा कर लेंगे। तो बच्चों इसको याद रखिएगा क्योंकि अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। तो यदि आपने पढ़ा होगा तो अभ्यास कार्य करना हमारे लिए कैसे होगा, आसान होगा। तो आप करिएगा काम, एक पेंसिल से इसके अभ्यास कार्य को सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि जब हम करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको कितना आ रहा है। तो इस तरह से ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू क्लास।